हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कंसेप्ट अपने को डिस्कस करना है मैथमेटिक्स का, जिसका यूज फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए बेटा होता है 100%, जिसे कहा गया है कैलकुलस। ये प्योरली मैथमेटिक्स का ही पार्ट है बेटा, मगर फिजिक्स में यूजफुल है, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। मैथमेटिक्स में भी आपको ये होगा, मगर जिनका मैथ नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना। छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट अपन डिस्कस करेंगे बेटा, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। एक पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस तो दूसरा बेटा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब बेटा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को बेटा ऐसे डिफाइन किया गया है। सपोज वी हैव वन फंक्शन दैट इज y is equal to f of x, means x is independent, but y is dependent. Y depends upon x. y is the function of x, यानी x चेंज होगा तो y चेंज होगा, मगर x किसी पे डिपेंड नहीं है। तो फिर बेटा इसका डेरिवेटिव ऐसा लिखा जाएगा dy by dx मीन्स डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इसे लिमिट के लैंग्वेज में, लिमिट के भाषा में ऐसे लिखते हैं बेटा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब बेटा अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो मीन्स डेल्टा एक्स जीरो बनने जा रहा है, इसका ऐसा मीनिंग होता है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको ध्यान में रखना है बेटा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव के बेटा कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ s of f of x, डेरिवेटिव ऑफ s of f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। s बेटा कांस्टेंट है, s क्या चीज है? कांस्टेंट है। तो फिर कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकालो, सिर्फ डेरिवेटिव लेना किसका बेटा? f of x का, डेरिवेटिव ऑफ f of x। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, डेरिवेटिव ऑफ f of x अपन इसे सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं बेटा? एफ डैश ऑफ एक्स। यानी ये प्रॉपर्टी या इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ 5x, इसमें 5 कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट 5 इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, या तो 5x स्क्वायर है तो आपको x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर लेके आना बेटा। दूसरा प्रॉपर्टी बेटा प्लस का या माइनस का, दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है और अपने को डेरिवेटिव लेना है, सो वी कैन टेक सेपरेट डेरिवेटिव एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट लेके एडिशन करना या तो सब्ट्रैक्शन करना। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी बेटा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का। f1x एक फंक्शन है, f2x दूसरा फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और इनका अपने को डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें क्या करना है बेटा? देखो अच्छे से ध्यान, फॉर्मूला रटने के बजाय ट्रिक्स ध्यान में रखो। पहला फंक्शन एज इट इज रखना बेटा, दूसरे का डेरिवेटिव लेना, प्लस बाद में दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। यानी अगर अपने पास ऐसे फंक्शंस है, ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी इसका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, मगर रूल ही अप्लाई करना है।
पहला फंक्शन एज इट इज रखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव लो, फिर प्लस साइन एक्स एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लो। मल्टीप्लीकेशन का रूल, डिवीजन का रूल बेटा, f1x अपॉन f2x इसका डेरिवेटिव अपने को लेना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट बात अच्छे से ध्यान में रखना होगा। और ये बात ये है कि पहले आपको सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखना है। मल्टीप्लिकेशन में किसी को भी पहले किसी को भी बाद में कांस्टेंट रख सकते, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, और डिवीजन में बीच में माइनस साइन है। इसीलिए सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्या चीज बोला बेटा मैं? समझो ये डिवीजन में होता तो पहले कांस्टेंट किसे रखना बेटा? साइन एक्स को, डेरिवेटिव लेना एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखना, डेरिवेटिव लेना साइन एक्स का, एंड होल डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन स्क्वायर, और सबको डिवाइड करना फिर सेकेंड फंक्शन के स्क्वायर से। ठीक है बेटा। फिर पांचवा प्रॉपर्टी, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन, एफ ऑफ जी ऑफ ई एक्स। यानी कैसे? तो देख इधर समझो, अपने को डेरिवेटिव लेना है साइन 5x का। तो सबसे पहले क्या करना बेटा? पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, एफ डैश, मैं बोला डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश, एफ डैश ऑफ जो भी है वो एज इट इज, इनटू अब जो अंदर है उसका डेरिवेटिव। यानी कैसे? देख इधर साइन 5x का डेरिवेटिव लेना पहले, इनटू बाद में सिर्फ 5x का डेरिवेटिव लेना। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन में ये दो ही प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है आपको फिजिक्स के लिए, सिर्फ डेरिवेटिव के बजाय क्या बेटा? इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव के बजाय सिर्फ वहां पे साइन क्या आएगा बेटा? इंटीग्रेशन का ये साइन आएगा। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले यहां अपन डिस्कस करेंगे बेटा डेरिवेटिव के, और कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे अपन इंटीग्रेशन के। ठीक है ना बेटा? डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले, बाद में इंटीग्रेशन के भी कुछ फॉर्मूले जो अपने फिजिक्स में यूजफुल है, ऐसे फॉर्मूले अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा? क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही? यस। सो वी हैव टू डिस्कस सम फॉर्मूले टू फाइंड द डेरिवेटिव। कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे बेटा। इसमें सिंपल पहला फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। n का मतलब पावर, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4, माइनस में भी हो सकता है। तो पहले पावर नीचे लेना और बाद में पावर में से एक माइनस करना बेटा। फिर सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव बेटा ई रेज टू एक्स ही आएगा, मगर ऐसा है ए टू द पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आता है बेटा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। फिर डेरिवेटिव अपने को लेना है बेटा लॉग ऑफ एक्स का, तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है बेटा 1/x। ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे बेटा। ठीक है। फिर अपने को काम पड़ता है फिजिक्स में, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको साइन एक्स का, तो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स। फिर अपने को डेरिवेटिव लेना है बेटा कॉस एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स। फिर अपने को डेरिवेटिव लेना है बेटा tan एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ
डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव आता है बेटा सेक एक्स tan x, सेक एक्स का डेरिवेटिव आता है बेटा सेक एक्स tan x। फिर डेरिवेटिव अपने को लेना है कोसेक एक्स का, तो ये आता है बेटा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एंड फाइनली डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। अब थोड़ा सोचो वाला, tan x का डेरिवेटिव क्या है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का क्या आएगा बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स बट विथ निगेटिव साइन। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ये जो फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, इनमें देख सकते हो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का शुरुआत c से हुआ है उसी का डेरिवेटिव माइनस है, बाकी किसी का डेरिवेटिव माइनस नहीं है। ठीक है बेटा, समझे बात को। तो चलो कुछ फॉर्मूले अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन के, जिसे इंटीग्रल कैलकुलस भी कहा जाता है। प्रॉपर्टीज तो बोला बेटा मैं, दो प्रॉपर्टीज पहले वो ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन के लिए अपने फिजिक्स के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बेटा। अब अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे कुछ फॉर्मूले टू फाइंड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए पहला फॉर्मूला बेटा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। तो यहां अपन ने क्या किए थे बेटा, ये पावर को नीचे लेके आए, फिर पावर में से एक माइनस किया। तो यहां पे क्या करना बेटा, पहले पावर में एक ऐड करना, नया पावर आया उसी से डिवाइड करना। दिस इज द डिफरेंस। डेरिवेटिव में क्या किया था, पहले पावर नीचे लेके आए, फिर पावर एक से कम किया। इंटीग्रेशन में, सॉरी दिस इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में बेटा क्या करना है, इंटीग्रेशन में आपको पहले पावर एक से बढ़ाओ और फिर नए पावर से डिवाइड करो। वेरी वेरी सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन आता है बेटा log x। देखो log x का डेरिवेटिव क्या आया था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा log x। ठीक है। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या आया था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा sin x। उल्टा ध्यान में रखना, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन बेटा cos x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx is what minus cos x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is what बेटा sin x। इंटीग्रेशन ऑफ देखो जो डेरिवेटिव आया उसका इंटीग्रेशन लो, वापिस आपको वही फंक्शन मिलेगा। sec x tan x का इंटीग्रेशन लिया तो बेटा आपको मिलना चाहिए sec x। ठीक है। e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही आता है, ये बात ध्यान में रखना। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस विच आर यूजफुल इन फिजिक्स। अब बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मगर अपने को फिजिक्स में जितने इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, उतने ही फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिया है। ये वीडियो अच्छे से देखना बेटा, और चैनल का नाम है अबीज फिजिक्स एकेडमी, उसे सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको वीडियो मिलेगा। ओके बेटा, थैंक यू।